उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की एक आलीशान कोठी, डिप्लोमेटिक झंडे, सामने खड़ी विदेशी गाड़ियां, टेबल पर मोटी कैश की गड्डियां, सब कुछ एक दूतावास जैसा दिखता था। लेकिन हकीकत एक ठगी का सबसे बड़ा साम्राज्य। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, पूरा देश चौंक गया। दिल्ली तक मोदी सरकार हिल गई, क्योंकि सामने था एक फर्जी राजदूत, नाम हर्षवर्धन जैन, और उसने बना रखा था पूरा का पूरा फर्जी दूतावास। 44 लाख रुपए कैश, विदेशी मुद्रा, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और सैकड़ों फर्जी दस्तावेज, ये सब मिला है एक ही घर से। 4 डिप्लोमेटिक गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेशी मंत्रालय की नकली मोहरें, 2 जाली पैन कार्ड, 34 मोहरें, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, 44.70 लाख रुपए कैश और विदेशी करेंसी। आरोपी हर्षवर्धन अपने को वेस्ट आर्कटिका, साबोरगा, लाडोनिया जैसे माइक्रोनेशन का एम्बेसडर बताता था। लोगों को विदेश भेजने का लालच देकर करोड़ों की दलाली करता था। शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाता था और अपना रसूख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरें, विदेशी नंबर प्लेट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सब कुछ तैयार था। यह वही हर्षवर्धन है जो 2011 में सैटेलाइट फोन केस में भी पकड़ा गया था, और बताया जा रहा है कि चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी जैसे इंटरनेशनल आर्म्स डीलर से भी इसके संबंध रहे हैं। एसटीएफ की रेड ने न सिर्फ यूपी को हिला दिया, बल्कि दिल्ली तक हलचल मच गई। इस खेल में हवाला, दलाली और फर्जीवाड़े का ऐसा जाल फैला है कि कई बड़े नामों की फाइलें अब खुलने वाली हैं। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था, और ये अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोरगा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है, जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है, जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं, जो कि अवैध है, और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं, और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है, और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध
कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। अब सवाल ये कि किराए के मकान में इतना बड़ा रैकेट चलता रहा और किसी को खबर कैसे नहीं लगी? क्या यह अकेला है या फिर इस खेल में उसके साथ और सफेदपोश भी है? क्या दिल्ली के दरवाजे तक यह रैकेट पहुंच चुका है? जांच अब कविनगर थाने से निकलकर देश की सबसे बड़ी एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और यह खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि यूपी में इतना बड़ा रैकेट और फर्जी दूतावास इतने दिनों तक कैसे चलता रहा और किसी को भनक कैसे नहीं लगी, यह बड़ा सवाल है। अब जैन साहब के लड़के की यूपी पुलिस खातिरदारी कर रही है और उससे वो उगलवा रही है जो उसके लिए इस केस में अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।